जी नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा एफपीओ बुलेटिन में आज आपके बीच पुनः उपस्थित हैं। आज हम लोग बात करेंगे एफपीओ है क्या और इसकी क्या विशेषताएं हैं। अक्सर लोग कॉल करते रहते हैं एफपीओ के बारे में जानने के लिए, कार्यालय भी आते हैं, समझते हैं। पहले से उनके मन में बहुत सारी धारणाएं होती है। उनके किसी के मन में रहता है कि लगता है एफपीओ कोई नेटवर्किंग कंपनी है, किसी के मन में कुछ और धारणा रहती है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना समयोचित रहेगा ताकि बेहतर तरीके से किसान उद्यमी एफपीओ के बारे में समझ पाएँ, क्योंकि जब तक वो समझ नहीं पाएंगे फिर आगे वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और उस एफपीओ का समग्र उन्नयन नहीं हो पाएगा। तो चलिए बात करते हैं आपसे। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। एफपीओ नाम से ही स्पष्ट है। एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसको एफपीसी भी कहा जाता है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। दरअसल नाम से स्पष्ट है, एफपीओ मतलब किसान उत्पादक संगठन। यह किसानों के लाभ के लिए और किसानों द्वारा संचालित एक संगठन है जो विविध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत होता है। जैसे कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत हो सकता है या फिर कोऑपरेटिव एक्ट के तहत पंजीकृत हो सकता है। तो एफपीओ मुख्य रूप से आप समझ गए होंगे कि ये कोई धार्मिक संगठन नहीं है, कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है, कोई जातिगत संगठन नहीं है, कोई सांप्रदायिक संगठन नहीं है। ये मुख्यतः कारोबार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, जीवन में आर्थिक उन्नति के लिए, एक व्यक्ति के समग्र कृषि संबंधित कार्यकलाप के समग्र उन्नयन के लिए, विस्तार के लिए, विकास के लिए किसानों का एक संगठन है। और यह संगठन कैसे काम करता है, इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। एफपीओ में एक विशेषता इसकी है कि इसमें स्वैच्छिक और खुली सदस्यता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर है, वो चाहे किसी भी जाति धर्म से हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो एक कंपनी का जो भी एफपीओ हो, उनका एक आवेदन फॉर्म लेकर जो संबंधित पेपर है उसे संलग्न करके उसका जो वार्षिक शुल्क है या प्रवेश शुल्क है या उनका जो शेयर राशि जो भी तय किया गया है वो जमा करके वो एफपीओ का उस संबंधित एफपीओ का शेयरधारक बन सकता है वो। यानी आप स्वैच्छिक है, स्वेच्छा से आप किसी भी एफपीओ के शेयरधारक बन सकते हैं। और एक खुली सदस्यता है, जैसा मैंने पहले ही बताया कि इसमें जाति धर्म संप्रदाय से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना चाहिए को किसान हो और वो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो। दूसरा चीज़ है कि विशेषता इसकी एफपीओ की है कि इसमें शेयरधारकों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण किया जाता है। जैसे किसानों का ये संगठन है, इनकी एक वार्षिक आम सभा होती है और ये वार्षिक आम सभा ही एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल का चयन करती है और वो निदेशक मंडल उस एफपीओ का इंजन होता है। वो एफपीओ जो निदेशक मंडल होता है वो एफपीओ को कार्यकलाप को आगे बढ़ाने, नीति बनाने, सभी शेयरधारकों तक उनकी अपेक्षा के अनुरूप उनके समग्र उन्नयन से संबंधित कार्य करता है, पंजीयों के संधारण की देखरेख करता है, आगे की प्लानिंग करता है, यानी तमाम तरह का कार्य करता है। और आपको ये बता दें कि ये जो एजीएम होता है यानी वार्षिक आम सभा होती है, यानी जो शेयरधारक होते हैं और शेयरधारकों द्वारा जो चुनाव किया जाता है निदेशक मंडल का, तो निदेशक मंडल उस एजीएम यानी सारे शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर शेयरधारकों को लगता है कि फलां निदेशक अच्छा काम नहीं कर रहा है या उन पर कोई दोषारोपण हो या कोई ऐसा मामला हो सकता है, तो एजीएम को यानी वार्षिक आम सभा में यानी सारे शेयरधारकों को ये पावर होता है कि बैठक आहूत करके
किसी खास निदेशक को हटा भी सकते हैं। मतलब कि ये प्रक्रिया न किया जाए तो बेहतर है, और बेहतर ये भी है कि शुरू में ही अच्छे निदेशक का चयन किया जाए, क्योंकि बार बार अच्छे निदेशक शब्द इसलिए प्रयोग करते हैं कि वो निदेशक मंडली हमारे एपीओ का, वो कंपनी एपीओ रूपी जो कंपनी है उसका वो इंजन होता है। तो इंजन जितना तेज तरार होगा, उसको आगे बढ़ने की जितनी ललक होगी, भूख होगी, तड़प होगी, वो एपीओ उतनी तेज़ी से ग्रोथ करेगा और सभी शेयरधारकों तक उसका लाभ पहुंच पाएगा। तो लोकतांत्रिक नियंत्रण इसमें है। तीसरी विशेषता आपको बताएं कि इसमें है कि शेयरधारकों की आर्थिक भागीदारी रहती है। यानी एक पहले ही बताया कि ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, कोई सामाजिक संगठन नहीं है, कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है, कोई सांप्रदायिक संगठन नहीं है। ये इसमें टोटल ऐसे ही लोग ही शेयरधारक बनते हैं जिन्हें जीवन में कुछ करना होता है, अपने कार्यकलाप को आगे बढ़ाने होते हैं। तो इसमें सभी लोग एक जुड़ने के लिए एफपीओ का शेयरधारक जब बनते हैं तो उन्हें एक निश्चित राशि जो पहले से तय रहती है उनको उस एफपीओ के खाते में जमा करनी होती है, और उनको उसका रसीद भी संबंधित एफपीओ द्वारा दिया जाता है, और साथ ही साथ आगे चलकर उनको शेयर सर्टिफिकेट भी मिलता है। और जो शेयर सर्टिफिकेट मिलता है यानी जो शेयर राशि जो जमा किए हैं उनका एक पत्र उनके पास रहता है, और समझिए कि वो एक राशि के रूप में, एक बॉन्ड के रूप में रहता है। वो आगे चलकर वो उसे कहीं ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, अपने अगली पीढ़ी को भी कर सकते हैं वो। यानी सबकी इसमें जो भी शेयरधारक है उनकी सबकी आर्थिक भागीदारी रहती है। चौथा चीज़ आपको बताएं कि एफपीओ में पूरी तरह स्वायत्ता है, स्वायत्तता के साथ साथ स्वतंत्रता भी है। यानी कोई भी ये जो एफपीओ है इसमें कोई भी सरकार का या दूसरे किसी संस्थान का बहुत ज़्यादा नियंत्रण नहीं रहता है। यानी ये स्वायत्त रहता है और अपनी रुचि के अनुसार, शेयरधारकों के अभिलाषा के अनुसार, क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार, अपने संसाधन के अनुसार अपने कार्यकलाप को तय कर सकता है। इसके लिए वो पूरी तरह स्वायत्त रहता है और उसमें वो आगे बढ़ सकता है, वो सारे काम कर सकता है जिससे उस एफपीओ का समग्र उन्नयन हो सके, प्रगति हो सके, उसके कार्य का विकास हो सके, विस्तार हो सके, शेयरधारकों तक अपेक्षित सुविधाएं मिल सके, और साथ ही साथ वो सारे काम वो कर सकता है जिससे उसकी एफपीओ की जो कार्य प्रणाली है उसमें पारदर्शिता आ सके। यानी ये पूरी तरह ये स्वायत्त संगठन है। साथ ही साथ उसमें स्वतंत्रता भी रहती है। एफपीओ का अपना कार्यक्षेत्र वो एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में, तीसरे प्रखंड में, पूरे जिला में या देश के अन्य भागों में फैला सकता है। यानी वो पूरी तरह स्वतंत्र बॉडी होता है। तो इसमें स्वायत्तता भी है और स्वतंत्रता भी है, जो अन्य संस्थानों में उतना अपेक्षाकृत नहीं होता है। तो ये बड़ी बात है इसमें। अगली बात आपको बताएं कि एफपीओ की विशेषता ये भी है कि इसमें ससमय सटीक सूचनाएं मिलती रहती है। यदि आप एफपीओ के शेयरधारक हैं तो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है या फिर अन्य आपसे संवाद करने के अन्य स्रोत भी हो सकते हैं। यानी सही और सटीक सूचनाएं मिलती रहती है जिससे आप आगे के बारे में सोच सकते हैं, अपनी योजना बना सकते हैं या सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। आपको समुचित जानकारी मिलती है, प्रशिक्षण भी समय समय पर आप जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो, और एफपीओ विभिन्न सरकारी संस्थानों के सहयोग से या अपने बदौलत अक्सर प्रशिक्षण कार्यक्रम का, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी करते रहते हैं। और साथ ही साथ एफपीओ अपने शेयरधारकों को विविध प्रकार के क्षमता वर्धन कार्यक्रम का भी आयोजन करता रहता है। यानी कहने का आशय है कि जब आपको सटीक सूचना मिलती है, इसके बारे में शिक्षा मिलती है, समुचित प्रशिक्षण मिलता है और साथ ही साथ अपेक्षित क्षमता वर्धन होता है, तो आप एफपीओ को बेहतर तरीके से समझ भी पाते हैं और अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर भी पाते हैं, अपने कारोबार का विस्तार भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपको बताएं कि एफपीओ की एक विशेषता ये भी है कि इससे शेयरधारकों के बीच सहयोग और सहकार की भावना पनपती है।
जैसे आप देखते होंगे कि एक बरगद का पेड़ होता है, बड़ा तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अपने आसपास किसी पौधे को उगने नहीं देता है, बढ़ने नहीं देता है, उसका विकास नहीं होने देता है। एफपीओ में इसके उलट है। यहाँ एफपीओ जो है एक केला की भांति होता है, केला के पौधे की भांति होता है। यानी एक व्यक्ति आगे बढ़ा तो साथ ही साथ दूसरे को भी आगे बढ़ने का, उगने का मौका देता है। अपने भी आगे बढ़ता है, दूसरे भी आगे बढ़ते हैं। यानी एक दूसरे के बीच सहयोग की भावना रहती है, ताकि जब तक सामने वाला आगे नहीं बढ़ेगा तो एक व्यक्ति के आगे बढ़ने से एफपीओ का असंतुलित विकास होगा। इसलिए सबके बीच सहयोग रहता है ताकि सब लोग आगे बढ़ें। इससे क्या होता है कि सामाजिक साकार की भावना पनपती है, समाज में सामाजिक एकता बढ़ती है, जिससे हमारा समाज और राष्ट्र मजबूत होता है। तो ये बड़ी बात है कि इसमें सहयोग और सहकार की भावना पनपती है एफपीओ के माध्यम से। दूसरी चीज़ ये कि समुदाय के लिए सरोकार होता है। यानी एक व्यक्ति किसी कारोबार में रहता है तो केवल अपने बारे में सोचता है। जैसे ही एफपीओ के बारे में जुड़ते हैं, एफपीओ के शेयरधारक बनते हैं, तो आपका तो उत्थान होता ही है, उससे समाज का भी उत्थान होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी एक खास क्षेत्र में एफपीओ से जुड़े लोग हैं, वो जो सब्जी उत्पादन का काम करते हैं, उनके मन में आया कि 100-150 लोग हैं और वहाँ आसपास में कोई सब्जी बाज़ार नहीं लगता है। वहाँ एफपीओ कुछ शेयरधारकों ने एक क्लस्टर बनाया हुआ है, सोचा कि यहाँ पर एक रूरल हाट का अरेंजमेंट हो जाता तो कितना अच्छा रहता। सबकी क्या होती कि सभी लोग समय से आते, लोकल लोग आते, सब्जी खरीद बिक्री करते, हम लोग बेचते, लोग खरीदते। तो इससे क्या होता है कि खरीदने बेचने वाले केवल एफपीओ के लोग नहीं होंगे, दूसरे लोग भी हो सकता है। तो वहाँ जो रूरल हाट से समझ जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, जैसे ऊपर सेट होता है, नीचे प्लेटफॉर्म हुआ, साइकिल स्टैंड है, पीने की पानी की व्यवस्था है, महिलाओं के लिए अलग शौचालय है, पुरुषों के लिए अलग शौचालय है, घेराबंदी है, जल निकासी की व्यवस्था है। ये सब जब बुनियादी व्यवस्था रहती है तो इससे क्या होता है कि केवल एफपीओ से जुड़े लोगों को ही लाभ नहीं होता है, समाज के अन्य लोगों को भी लाभ होता है। यानी इससे एफपीओ के साथ साथ उस क्षेत्र का ही विकास होता है, यानी समुदाय के लिए भी इसमें सरोकार जुड़ा रहता है। तो अभी ऐसे रूरल हाट की बात करते हैं, इसके लिए राज्य सरकारें भी के लिए भी इसके लिए योजना है, एफपीओ उसमें आगे बढ़ सकता है। नाबार्ड के पास भी योजना है, उसके एफपीओ अगर जो संबंधित है वो उसके पात्र हैं तो उन्हें ये योजना का वो लाभ ले सकते हैं। यानी समुदाय के लिए सरकार की व्यवस्था है इसमें। दूसरा है कि अगला जो है इसमें आपको बताएं पॉइंट की विशेषता क्या है। अतः शेयरधारिता के अनुसार लाभांश का वितरण होता है। जैसे आपको पहले ही बताया कि शेयरधारक जो होते हैं वो एक खास राशि जमा करते हैं और शेयर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक एफपीओ में शेयर का मूल्य 10 रुपया है तो 100 शेयर लेता है, तो 1000 गुणा 10 यानी 1000 रुपये वो जमा किया और उसका शेयर लिया। तो इससे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो शेयरधारक हैं। मान लीजिए कि इस कंपनी को 1 लाख का इस साल 1 लाख का लाभ हुआ, तो निदेशक मंडल देखता है कि जो लाभ हुआ है 1 लाख रुपये, तो उसका अगले साल के लिए कुछ प्लानिंग के लिए रहकर पैसा, कुछ पैसा ऑफिशियल खर्च के लिए रहकर, इमरजेंसी फंड के लिए रहकर, बाकी का जो पैसा होता है उस सारे शेयरधारकों के बीच उनके शेयर के अनुसार बराबर बराबर बांट दिया जाता है। यानी एक किसान जो एफपीओ से जुड़ा है वो अपना तो काम कर ही रहा है, कारोबार कर ही रहा है, कंपनी के माध्यम से कारोबार कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ ऑन दी होल जो टोटल कंपनी को जो लाभ हुआ तो उसमें जो लाभांश का जो बंटवारा होता है उसमें भी उसको शेयर मिलता है। यानी शेयर के अनुसार लाभ का बंटवारा होता है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट बताइए एफपीओ की जो विशेषता है, ये विभिन्न सरकारी विभागों के साथ तालमेल हो पाता है। एफपीओ जैसे ये किसान नॉर्मली देखते हैं कि जाता है तो बड़े अधिकारी उनकी बात सुन नहीं पाते हैं, या फिर जब आता है दूर सुदूर गांव से जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर जाता है या ब्लॉक स्तर पर जाता है तो कई बार संबंधित कर्मी से या पदाधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाती है, जिससे उसको समय भी लगता है, आने जाने में व्यय भी होता है, श्रम भी। वो काम उस समय अपने खेत में या अपने कारोबार में लगा सकता था, लेकिन जब एफपीओ से जुड़ता है
एपीओ का जब शेयरधारक बनता है तो बहुत सारी योजनाओं का उसे जानकारी मिलती है, और एफपीओ भी जो निदेशक मंडल है वो भी उसे आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। और एक दूसरे सरकारी योजनाओं के बारे में जब सही सही जानकारी रहती है तो उसका वो सटीक लाभ समय लाभ उठा सकता है। और सरकारी संस्थान भी, एक व्यक्ति जाता है मिलने किसान से तो क्या होता है, किसान एक जाता है किसी अधिकारी से मिलने तो एक उसकी आवाज़ होती है, उसका अपना अकेले कोई काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही कोई एफपीओ है उसमें 500 शेयरधारक हैं, तब एफपीओ के प्रतिनिधि के रूप में जाता है तो उसके पीछे 500 व्यक्तियों की आवाज़ रहती है। तो जाहिर है कि उसकी बात को सुना जाता है, समझा जाता है, गौर किया जाता है, और उससे कोई भी व्यक्ति या संस्थान है उसकी बात के जब वजन देता है तो जाहिर है कि वो जो संबंधित काम के लिए गया है उसका निष्पादन भी त्वरित गति से होता है। और एक एफपीओ उसमें अलग अलग टाइप के लोग हो सकते हैं, कुछ डेयरी से हो सकते हैं, कुछ फिशरी से हो सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स हो सकते हैं, कुछ दूसरे संस्थान से हो सकते हैं, से संबंधित कारोबार कर सकते हैं। तो सारे संस्थानों से एफपीओ का अच्छा तालमेल रहता है। इस तालमेल का लाभ एफपीओ के शेयरधारक अच्छी तरह से उठा पाते हैं और अपने कारोबार का विकास और विस्तार अपेक्षानुरूप कर पाते हैं। अगली बात आपको पॉइंट बताएं कि इसमें एफपीओ से शेयरधारक बनने से भी लाभ होता है। एफपीओ की विशेषता भी है कि इसमें नियमित संवाद होता है। आपको पहले ही बताया कि एक नियमित संवाद होता है, जैसे हम लोग बहुत सारे एफपीओ में बुलेटिन जारी करते हैं, नियमित रूप से बुलेटिन जारी होता है। ये भी एफपीओ की एक्टिविटी क्या रहा है, आज की एक्टिविटी क्या रहा है, कौन कौन सी योजनाएँ आ रही है, अभी विदेश में क्या हालचाल चल रहा है कृषि और अलाइड एक्टिविटी में, ये तमाम तरह की चीज़ के बारे में हमें जानकारी रहती है। वो अपने विचारों को साझा कर सकते हैं शेयरधारक, या सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो भी अपनी बातों को, एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म है एफपीओ, अपनी बातों को उसमें रख सकते हैं। उनके चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या सोशल मीडिया का संस्थान हो, या अपनी बातों के लेटर एफपीओ को दिए, निदेशक ऑफिस में दिए, तो उन बातों का, उन सूचनाओं का तेज़ी से क्या होता है कि प्रसार हो पाता है एफपीओ के शेयरधारकों के बीच में, यानी नियमित संवाद होता है। अगला और अंतिम पॉइंट आपको बताएं कि इसमें एफपीओ से शेयरधारक बनने से आपको नियमित रूप से आप जागरूक रहते हैं, यानी देखा देखी भी होता है कि अरे वो फलाना प्रखंड के एफपीओ ने इतना, इससे जुड़े व्यक्ति इतना आगे बढ़ गया, इस क्षेत्र में आगे हम भी आगे बढ़ना चाहिए। यानी देखा देखी भी क्या होता है कि व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो देखा देखी अन्य लोग भी आगे बढ़ते हैं, और साथ ही साथ उससे क्या होता है कि जब एफपीओ के बारे में त्वरित सूचना मिलती है, शिक्षा मिलती है और प्रशिक्षण मिलता है, उन्हें उनका क्षमता वर्धन होता है, उनको जब लाभ मिलने लगता है, जब उनके बातों को बड़े स्तर पर सुना जाने लगता है, लोग सुनने लगते हैं, तो सब चीज़ें यही को होता है कि सारे लोग जागरूक होते हैं। जब जागरूक होता है, जिस एफपीओ के शेयरधारक ज़्यादा जागरूक हैं, निदेशक मंडल ज़्यादा जागरूक है, वो एफपीओ तेज़ी से आगे बढ़ता है। तो अब जाहिर है कि आपकी बहुत सारी जो मन में जिज्ञासा होगी, अक्सर लोग पूछते रहते हैं, तो बहुत सारी आपके शंका का समाधान हो गया होगा और आप एफपीओ की विशेषता के बारे में समझ पाए होंगे। मुझे लगता है कि आप एक दो बार अगर समझेंगे तो एफपीओ के इसकी विशेषता को समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और तो अब आप आगे की प्लानिंग भी बढ़िया से कर पाएंगे। यदि आप एफपीओ से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का मूड बना पाएंगे, और अपने मन में जो भी आगे बढ़ने की तमन्ना है, जो भी आपने हसरतें पाल रखी हैं, जो भी कारोबार कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं एफपीओ के, किसी भी एफपीओ के शेयरधारक बनकर। तो जाहिर आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। यदि आपके मन में किसी तरह का फिर भी कोई मन में कोई शंका रह गया हो, या कोई जिज्ञासा हो, कोई शिकायत हो, सुझाव हो, तो एक व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं, ताकि आप हमें व्हाट्सएप कर सकें, ताकि उसके द्वारा भी आपके शंका का समाधान किया जा सके। व्हाट्सएप नंबर है 9931757931। दोहराते हैं फिर से 9931757931। इस पर आप व्हाट्सएप करके किस तरह की एफपीओ के संबंध में कोई जिज्ञासा हो
कोई शंका हो तो उसका समाधान आप कर सकते हैं व्हाट्सएप करके। कृपया करके कॉल ना करें, बहुत सारे कॉल आते हैं तो सबका ससमय जवाब देना मुमकिन नहीं होता है। तो आप कर सकते हैं या फिर आप ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं, perfectvision111@gmail.com। उस पर भी आप मेल करके आप अपनी जिज्ञासा के बारे में बता सकते हैं, अवश्य ही शंका समाधान होगा आपका। तो जाहिर है अभी तक आप एफपीओ से नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र के प्रगतिशील एफपीओ से जुड़िए, और यदि जुड़े हैं तो मुझे लगता है कि अगर एफपीओ के बारे में आप और भी बेहतर समझ विकसित हो सकेगी और आप बेहतर काम कर पाएंगे, अपने कार्यकलाप को आगे बढ़ा पाएंगे, अपने निदेशक मंडल को सहयोग कर पाएंगे, एक दूसरे से तालमेल कर पाएंगे, सरकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे, और जो अपने सपने देखे हैं, जो जीवन में जो आपकी तमन्ना है ज़रूर पूरा होगा। और साथ ही साथ अपने कारोबार विस्तार के साथ साथ अपने परिवार को और अपने समाज को और अपने देश को आर्थिक समृद्धि की ओर आप अग्रसर कर पाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।